नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP के अंदर। बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव अब 2024 के अंदर कराए जाएंगे। इससे पहले आपको ये बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर अब देखा जाए तो हर एक विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकेगा। हरियाणा की बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो 2019 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी बनेगी सरकार, क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी या फिर अब 2024 के अंदर मिलेगी। अगर तीसरे मोर्चे की बात करें तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी नेता ठोक दिए। बात करें हम किसान नेताओं की, वहां पर तो हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी किसान नेताओं की चलती हुई दिखाई दे रही है। तो हरियाणा का सी वोटर सर्वे, एबीपी न्यूज सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। वाकई में हरियाणा के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकार बनती हुई नजर आ रही है या फिर ओपिनियन पोल के अंदर सभी सर्वे फेल होते हुए दिखाई दे रहे। बात करें बीजेपी कांग्रेस की, तो इन दोनों पार्टियों ने अब की बार तैयारियां जोरों तौर पर शुरू कर दिए। पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर जिस तरह से विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, उस विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 30 सीटें, वही जेजेपी को 11 तो अदर को 10 सीटें मिली थी। अब की बात जेजेपी क्या खेल बिगाड़ पाएगी किस पार्टी का, तो बने हमारे साथ। हर एक विधानसभा सीट के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हम पहले जिले की बात करें तो सोनीपत जिला है, जहां पर कुल विधानसभा सीटें 6 है, जहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, जेजेपी के खाते में 1 जा रही है, तो अदर को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। सबसे बड़ी उलटफेर अंबाला जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, जेजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात करें हम अगले जिले की और, तो अगले जिले के अंदर है रेवाड़ी जिला, जहां पर कुल विधानसभा सीटें 3 है, तो बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 1, यहाँ पर जेजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में अभी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर 4 विधानसभा सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है, तो यहाँ पर भी जेजेपी का खाता नहीं खुला, जेजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में भी 0। भवानी जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 3, वही जेजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी ने अब की बार भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर 0 सीटें आ ली है। करनाल जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, तो वही जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 जा रही है, तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो जेजेपी यहाँ पर भी 0 सीट पर सिमटी हुई नजर आ रही है। अगर अगले जिले की बात करें तो कैथल जिला है, जहाँ कुल विधानसभा 4 है, 4 में से बीजेपी को 1, वही कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर जेजेपी को 1 सीट मिले, यहाँ जेजेपी के खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य को 0 सीट मिली है। जिंद जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा है, बीजेपी के खाते में 1 जा रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जा रही है, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। झज्जर जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो यहाँ पर अन्य के खाते में भी 0 सीट है, तो जेजेपी को भी 0 मिल रही है। दादरी जिले की बात करें तो कुल 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जेजेपी 0 पर है। पलवल जिले की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 2, वही कांग्रेस के खाते में 1 जा रही है, तो जेजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में भी 0। पंचकुला की बात करें तो कुल 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीट मिल रही है, तो वही जेजेपी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। पानीपत जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 2, वही कांग्रेस के खाते में 1, तो यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। फतेहाबाद जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर जेजेपी 0 पर सिमटी हुई, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी को 1, वही कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर 1 जेजेपी को यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी और जेजेपी 1 सीट पर सिमटी हुई है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा है,
6 में से बीजेपी को 2 तो वही कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही 0 जेजेपी का 0 सीटों पर समता हुआ नजर आ रहा। मेवात जिले की बात करें तो बीजेपी को 1, वही अन्य कांग्रेस के खाते में 2 तो अन्य को और जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा चौंकाने वाला एक महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी है। यमुनानगर जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक जिला कुल 3 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1, वही कांग्रेस के खाते में 3 तो जेजेपी को 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका सिरसा जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1, वही कांग्रेस के खाते में 3 तो जेजेपी को 1 सीट मिल रही है। सबसे बड़ी उलटफेर जहाँ हो रही है सिरसा जिले के अंदर। हिसार जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा जहाँ 2 बीजेपी को, कांग्रेस को 4 तो वही अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई